बड़े बहादुर थे, जितने लोग थे बड़े बहादुर थे, क्योंकि वो टीयर गैस बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। ठीक है जी। बहादुर थे वो, उन्होंने भी बहुत बहादुर पख्तूनख्वा से आए हैं लोग, उन्होंने बहुत हिम्मत की, उसने बहुत बर्दाश्त किया। हाँ, उनकी बहुत तारीफ है उनकी। वो खुद भी थे, साथ अल्लाह ने फरिश्ते भेजे हुए होंगे उनके लिए। मेरा सवाल है इनसे कि अगर ये दहशतगर्द उधर से आ रहे थे तो क्या इनकी जो एजेंसियाँ ये सो रही थी? अगर ये सो रही थी, इनके पास वसाइल नहीं है, तो फिर सबको रिजाइन होना चाहिए। इतने पैसे एक्सचेकर के पैसे क्यों उन पे लुटा रहे हैं यार? ये तो लूटने वाली बात है। जो हमारी भी दिफा नहीं कर सकते और ना इस कौम की दिफा कर सकती है। दहशतगर्द तो ये पकड़ नहीं सकते, तो दहशतगर्द किधर से आ गए? वो तो राना सनाउल्लाह के साथ दहशतगर्द मिल गए। यहाँ पर तो इनोसेंट लोग हैं, अपने लीडर की दिफा के लिए यहाँ पर आए हुए। अस्सलाम वालेकुम। खान साहब की बहनें मेरे साथ मौजूद है। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जो जुल्मो सितम पिछले 2 दिन किया गया, जिस तरह तशद्दुद किया गया, क्या कहेंगी आप? कुछ नहीं कहेंगे, उसके ऊपर अफसोस करेंगे कि अपने ही लोगों ने अपनों पर तशद्दुद किया, बड़ा अफसोस हुआ। अच्छा, बड़ी कोशिश की इमरान खान को गिरफ्तार करने की, यहाँ कारकुनान डट कर खड़े रहे, और इन लोगों के लिए क्या जज्बात है आपके? बड़े बहादुर थे, जितने लोग थे बड़े बहादुर थे, क्योंकि वो टीयर गैस बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। आपको पता मैंने दिया करती थी। आपने दिया? अच्छा, मुझे बड़े बहादुर थे वो, उन्होंने भी बहुत बहादुर पख्तूनख्वा से आए हैं लोग, उन्होंने बहुत हिम्मत की, उसने बहुत बर्दाश्त किया। हाँ, उनकी बहुत तारीफ है उनकी। वो खुद भी थे, साथ अल्लाह ने फरिश्ते भेजे हुए होंगे उनके लिए। खान साहब का हौसला बुलंद था अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो उनका बुलंद है। खान साहब का हमेशा हौसला बुलंद होता है। ठीक है, हम सब बैठे हुए उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम सलाम। सर, वज़ीर इत्तलात की तरफ से बयान आया है कि खैबर पख्तूनख्वा से यहाँ दहशतगर्द आके बैठे हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा के दहशतगर्द आके यहाँ इमरान खान का दफा कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? यार ये तो मेरे ख्याल में उनसे पूछना चाहिए कि ये दहशतगर्द कौन है और किधर से आए हैं। उनके पास इंफॉर्मेशन होगी ना। मैं बैठा हूँ एक CM हूँ, और ये मेरे पास डॉक्टर अमजद साहब है, फिर मुसव्वर साहब है, सलीम साहब है, हमारे और भी बड़े दोस्त हैं यहाँ पे, स्वाद से, मलकंड से आए, पूरे खैबर पख्तूनख्वा के लोग यहाँ पर मौजूद है। आप खुद फिरे हैं कैंप्स में, आपको कोई दहशतगर्द नज़र आया है? नहीं, ऐसी आपको कोई पिस्टल नज़र आया है? आपको कितना कोई चाकू किसी के पास नज़र आया है? ये कल उनके ये तो खुद दहशतगर्द है। खुद उन्होंने पता नहीं 36 घंटों से ये हमलावर हो रहे हैं खान साहब पे, और हम पे हमलावर हो रहे हैं। ना हमारे पास कोई पिस्टल है, ना बंदूक है, बस अपने इस खाली हाथ से इनके साथ लड़ नहीं रहे, बल्कि अपने दिफा कर रहे हैं। दहशतगर्द तो ये है जो उन्होंने दहशत फैला रखी है इस मुल्क में, आइन पामाल किया हुआ है। एक जो शख्स है जो यहाँ से भाग गया है, एक बिगौड़ा है, उसकी इमा पर वो चाहता है कि खान साहब गिरफ्तार हो। ये सारा ड्रामा उसके लिए ये कर रहे हैं। हम इनसे पूछना चाहेंगे, मेरा सवाल है इनसे कि अगर ये दहशतगर्द उधर से आ रहे थे तो क्या इनकी जो एजेंसियाँ ये सो रही थी? अगर ये सो रही थी, इनके पास वसाइल नहीं है, तो फिर सबको रिजाइन होना चाहिए। इतने पैसे एक्सचेकर के पैसे क्यों उन पे लुटा रहे हैं यार? ये तो लूटने वाली बात है। जो हमारी भी दिफा नहीं कर सकते और ना इस कौम की दिफा कर सकती है। दहशतगर्द तो ये पकड़ नहीं सकते, तो दहशतगर्द किधर से आ गए? वो तो राना सनाउल्लाह के साथ दहशतगर्द मिल गए। यहाँ पर तो इनोसेंट लोग हैं, अपने लीडर की दिफा के लिए यहाँ पर आए हुए। सर मुझे ये बताएं, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का रिएक्शन देखा मैंने, बहुत दिल आज़ारी हुई है, और वो माफ़ी का मुतालबा कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को जो टारगेट करके दहशतगर्द कहा जा रहा है, और वज़ीर इत्तलात की तरफ से कहा जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं दोबारा अपनी बात दोहराना चाहूँगा। सबसे बड़ा दहशतगर्द तो राना सनाउल्लाह खुद है। मॉडल टाउन के आप देख लें, उनके ऊपर अब भी मर्डर के FIRs बने हुए हैं, बल्कि ऑलरेडी उन पे है। खैबर पख्तूनख्वा के लोग इनोसेंट लोग हैं, और तकरीबन पता नहीं कितने सालों से 20-22 सालों से ये दहशतगर्दी की लपेट में है। हम तो खुद इनसिक्योर्ड हैं। आप देख लें खैबर पख्तूनख्वा में कितने अरसे से वहाँ पर ये धमाके हो रहे थे। कल ड्रोन हुआ है, आपने देखा है। दोबारा आप देख लें कि स्वाद में क्या हुआ, मलकंड में क्या हुआ हमारे साथ, खैबर में क्या हुआ, वज़ीरिस्तान में हमारे साथ क्या, और अब क्या हो रहा है वज़ीरिस्तान वगैरह में। पेशावर में आप धमाके को देख लें, हमारे पुलिस को टारगेट किया जा रहा है। तो ये कौन लोग कर रहे हैं? ये बताए ना कौन, ये कौन है? हम तो खुद उसमें इफेक्टिव है। मैं तो खुद इफेक्टिव हूँ, मेरे स्वाद से ताल्लुक़ है, मैं खुद इफेक्टिव हूँ। तो मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा कि ये दहशतगर्द खुद दहशतगर्द है, ये छोड़ दे, और इस तरह नहीं चलेगा। ये इलेक्शन से नहीं भागेंगे इंशाल्लाह। ये इलेक्शन के दिन ये अब इलेक्शन अनाउंस कर ले और फिर अपना तमाशा देख ले। ये इलेक्शन अनाउंस करें फिर तमाशा देखें। अवाम के साथ क्या करती है? वोट के ज़रिए
स्टैम्प के ज़रिए लोग उनको बता देंगे। लोग जाग चुके हैं, इमरान खान ने उनको जगा दिया है, जो सो रहे थे ना उनको जगा दिया, पूरे पाकिस्तान को जगा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर क्या कहेंगे, एक दफ़ा फिर वारंट जारी हो गए इमरान खान की गिरफ्तारी के, रास्ते बंद किए जा रहे हैं, जगह जगह कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? यार मैं ये कहूँगा दोबारा, एक लीडर है जो पाकिस्तान का भी लीडर है और वो इंटरनेशनल लीडर है, उम्मत मुस्लिमा का भी लीडर है। उसका कसूर ये है कि उसने यूएन में इस्लाम की बात की, दीन की बात की, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की, कश्मीर के हवाले से बात की, इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ उन्होंने बात की। कल वो दिन था जो करारदाद पास हो गया था और उसका दिन मनाया जा रहा है इस्लामोफोबिया। तो उसकी गुनाह ये थी कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, वो गरीब को सपोर्ट कर रहा था, तो मुल्क को आगे लेके जाना चाहता था। बस ये गुनाह है और उसमें हम फंस गए, कभी उधर FIR तो कभी उधर FIR तो कभी किधर FIR। ये मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि बंदा लाहौर में बैठा है, उसके खिलाफ FIR कोयटा में दर्ज हो जाए और तुरंत में पर अजीब सी बात है यार। जी एक्स CM महमूद खान साहब मेरे साथ यहाँ मौजूद थे, तो जो वज़ीर इत्तलात की तरफ से बयान है उन्होंने इस पर स्टेटमेंट दी कि हम सब नहते यहाँ बैठे हैं और इमरान खान के दिफा के लिए यहाँ मौजूद हैं और इमरान खान का दिफा करते रहेंगे। जब इलेक्शन होगा तब आपको बताएंगे कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग कौन हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लोग क्या करते हैं। ये मनाज़र हैं अभी ज़मान पाक के बाहर के, और ये देख सकते हैं ये पख्तूनख्वा के लोग बैठे हैं, ये मेरे पख्तूनख्वा के भाई बैठे हैं जिनके हाथों में कुछ भी नहीं है, उनके हाथों में ये है, ये है खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के हाथों में, और आप इनको दहशतगर्द कह रहे हैं। वज़ीर इत्तलात साहब दहशतगर्द कह रहे हैं, आप माफ़ी मांगे इनसे। जिसके भी हाथ में देखेंगे ये तस्वीर नज़र आएगी, या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का फ़्लैग नज़र आएगा या पाकिस्तान का फ़्लैग नज़र आएगा। ये लोग यहाँ दहशतगर्दी करने नहीं आए, ये लोग इमरान खान का दफ़ा करने आए हैं। तो ये जज्बा है, ये जुनून है, ये देखें, ये देखें, ये भी अब इनको देखें, ये देखें, इन्हें कहा जा रहा है दहशतगर्द। जिनके हाथों में तस्बीह है उन लोगों को दहशतगर्द कहा जा रहा है। आप मेरा कैमरामैन दिखाए, ये मैं दिखा रहा हूँ कि अगर हम किसी के हाथ में भी देखते हैं तस्बीह नजर आती है। हमारे समाज में हमारे साथ जो किया ना, ये कोई दुश्मन भी नहीं करते। ये वज़ीर इत्तलात कह रहे हैं कि यहाँ आके दहशतगर्द बैठे हुए हैं। देखें जी, चाचा जी, ये चाचा जी गुस्से में है। सो ये रिएक्शन है खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का। और मैंने आपको दिखाया कि जो खैबर पख्तूनख्वा से लोग पहुँचे, ये देखे ना, ये कह रहे हैं कि एक कपड़ा है और एक के हाथ में तस्बीह है और खान के साथ है। और हुकूमत की तरफ से, वज़ीर इत्तलात की तरफ से, आमिर मीर साहब की तरफ से, ये जो खैबर पख्तूनख्वा के ये इस एज में लोग यहाँ पहुँचे हैं, उन्हें दहशतगर्द कहा जा रहा है। और हाथ में या होता है तो कलाशनकोप ये होता है, मोबाइल होता है या तस्वीर होता है, बस और कुछ भी नहीं है। कह रहे हैं कि लोग आया खान के लिए और इधर ही बैठता है खान के लिए। कह रहे हैं हाथ में या तस्वीर होता है या मोबाइल होता है। सर अस्सलाम वालेकुम। सर ये मैं देख रहा हूँ कि इन लोगों के हाथों में तस्बीहें हैं, लेकिन वज़ीर इत्तलात की तरफ से अभी बयान आया है कि खैबर पख्तूनख्वा से ज़मान पार्क में आके दहशतगर्द बैठे हुए हैं। क्या कहेंगे आप? देखें, पाकिस्तान की तारीख़ में इतने मुकदमे किसी के ऊपर डाले गए हैं जितने इमरान खान के ऊपर डाले गए हैं। ये कोई मुकदमे, ये तो ऐसा लगता है कि जैसे वो हर सूरत में इमरान खान को बस गिरफ्तारी उनकी ख्वाहिश है, और अल्लाह करे कि ये ख्वाहिश उनकी कभी पूरी ना हो, और इंशाल्लाह पूरी भी नहीं होगी। देखिए, वो सारी ज़िंदगी उसने बदमाशी की है, लोगों को कत्ल किया है वज़ीर दाखिला ने, और क्या काम किया है उसने, लोगों को मारा है। अगर मॉडल टाउन के वाक़े की तहकीकात हो जाती है और उसमें जो लोग मुलविस हैं उनको सज़ाएँ हो जाती, तो इस तरह के वाक़यात दोबारा। सर मुझे बताएं, जो ये कहा गया है, ये मेरे पख्तून भाई यहाँ बैठे हैं, मैंने आपको पहले दिखाया कि जिसके हाथ में भी देखें तस्वीर नज़र आएगी या मोबाइल नज़र आएगा, दो चीज़ें नज़र आएंगी, लेकिन हुकूमत कह रही है कि यहाँ आके दहशतगर्द बैठे हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा से। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनको तो हर आदमी दहशतगर्द लग रहा है। जो इमरान खान के साथ खड़ा है, जो हक के साथ खड़ा है, उनको दहशतगर्द लग रहा है, क्योंकि जो गलत सोच होती है इंसान की, वो सोच कभी उससे जाती नहीं है। अल्लाह करे कि और कुछ हो या ना हो, ये जो वज़ीर दाखिला है ना, अल्लाह करे कि इसको अल्लाह कोई नसीहत करे इसको, और इसको अल्लाह हक का रास्ता दिखाए, वरना जब तक ये है पाकिस्तान डूब रहा है। पाकिस्तान की मईशत डूब रही है, पाकिस्तान चल नहीं रहा है इनसे।
जो मुश्किलात ये पैदा कर रहा है, इसके बाद में नताइज बड़े ख़तरनाक होंगे। ये जितना जुल्म अभी कर रहा है ना, क्या बाद में ये इतना जुल्म सह सकेगा? ठीक है।